Hello student, myself Santosh and you are watching my channel at the rate Gain Knowledge World. Please subscribe my channel, like and share. Yesterday we had completed the first chapter of the NCERT book class 9th, which is the number system. And the last week we had spent in learning the first chapter of class 9th math through NCERT book. Now from today we will start the polynomial chapter, means chapter number 2, the polynomials. This is if I am not wrong, this is the first chapter by you are getting knowledge of what is the polynomial, and because it is very necessary in the future, ये आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है पढ़ने के लिए, और ये आपका बेसिक यहाँ पे बिल्ड करेगा ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पहले तो हम समझ लेते हैं पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है। पॉलिनोमियल्स मतलब पॉली का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल्स का मतलब आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो पॉलीथीन जो आप पढ़ते हो, पॉलीथीन पढ़ते हैं ना, हम बोलते हैं पॉलीथीन, तो पॉलीइथीन होता है वो, ठीक। मतलब बहुत सारा इथीन मिलके एक पॉलीथीन बनाता है, तो इसीलिए इसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। मतलब ढेर सारा नोमियल्स, मतलब नंबर्स को जो वेरिएबल फॉर्म में आते हैं उसी को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। अब आपको ट्राइनोमियल्स, बाइनोमियल्स, एक्चुअली हमारे इस क्लास में जो 9th क्लास में पढ़ना है वो बाइनोमियल्स के लिए पढ़ना है, ठीक है। बाइनोमियल्स पढ़ना है और आपको ट्राइनोमियल्स पढ़ना होगा आगे चल के, और मोनोनोमियल्स बस एक डिग्री के लिए आपको पढ़ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है पॉलिनोमियल्स का। यू हैव स्टडीड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देयर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन अर्ली क्लासेस। ये सब आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में ये सब किया होगा। यू हैव ऑल्सो स्टडी हाउ टू फैक्टराइज सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना होता है वो भी आपने पिछले क्लासेस में सीख लिया है। यू मे रिकॉल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज़ के बारे में आप कैसे कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ए बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है फार्मूला। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी स्क्वायर, वही है यहाँ पे एक्स वाई के फॉर्म में लिख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देयर यूज़ इन द फैक्टराइजेशन, अब इनका फैक्टराइजेशन में क्या यूज़ होता है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शॉल स्टार्ट आवर स्टडी विद अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे पॉलिनोमियल हम कहते हैं, एंड द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इट, उसके रिलेटेड पॉलिनोमियल के रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है वो पढ़ेंगे। वी शॉल ऑल्सो स्टडी द रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ेंगे और उनके यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। इन द फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इन एडिशन टू अबव we shall study some more algebraic identities and their uses in the factorization and evaluating some given expressions। वही बोल रहा है कि हम जो पढ़ेंगे उसमें algebraic identities, उनके uses और factorization, evaluating कुछ given expressions के निकालेंगे। तो polynomials in one variable पढ़ेंगे। Let us begin by recalling that a variable is denoted by a symbol that can take any real value। क्या, अब अगर एक वेरिएबल को हम क्या डिनोट करते हैं, एक सिंबल से। बस एक वेरिएबल को हमारा सिंबल के थ्रू दर्शाने का मतलब है, और हम उसके जगह पे कोई रियल वैल्यू डाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं। वी यूज़ द लेटर एक्स वाई जेड टू डिनोट वेरिएबल, और ये वेरिएबल को हम नोट करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, सिम्बॉल्स एक्स वाई जेड। आप ए बी सी जेड तक ले सकते हो, लेकिन क्या है एक्स वाई जेड जो है खास करके ये यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है, इसीलिए एक्स वाई जेड को लिखा गया है। उसके बाद नोटिस दैट 2x 3x माइनस एक्स माइनस 1/2x आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सारे के सारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट क्रॉस x, मतलब एक कांस्टेंट है। देखिए 2x में एक कांस्टेंट है और एक x के साथ गुना हो रखा है। नाउ सब इसी तरह 3x में 3 एक कांस्टेंट है, x के साथ गुना है। इसमें देखिए कुछ नहीं अगर दिख रहा है तो -1 है कांस्टेंट, और क्रॉस में क्या है x है। इसमें -1/2 कांस्टेंट है और x में के साथ गुना है। Now suppose we want to write an expression which is a constant cross a variable and we do not know what is the constant is. In such cases we write the constant as a b c etc. So the expression will be ax a। अगर कभी कभी क्या होता है, हमें एक्सप्रेशन का पता नहीं होता कि एक्सप्रेशन में क्या क्या वो करना हो,
उसका कांस्टेंट लेना होता है, उस जगह पे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट की जगह पे हम ए बी सी का इस्तेमाल करते हैं। लगभग ए बी सी का इस्तेमाल हम लोग कांस्टेंट के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दिया, ए को कांस्टेंट ले लिया और ए एक्स ले लिया, तो इससे क्या कांस्टेंट का वैल्यू पता चल गया। ठीक है। However, this is difference between a letter denoting a constant and a letter denoting a variable. बहुत डिफरेंस है, एक जो लेटर जो कि कांस्टेंट वेरिएबल को दर्शा रहा है और एक लेटर वेरिएबल को दर्शा रहा है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रिमेन द सेम थ्रू आउट द पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डू नॉट चेंज इन द गिवन प्रॉब्लम बट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज। हाँ देखिए, क्या कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे ए लिख दिया तो ए जो है वो पूरे एक्सप्रेशन में ए ही रहेगा, लेकिन एक्स जो है, एक्स जो हमने वेरिएबल लिया है वो एक्स चेंज हो सकता है। मान लीजिए एक्स का वैल्यू 1 दिया हो, 1 भी हो सकता है, 2 दिया हो 2 हो सकता है, 3 दिया हो 3, लेकिन ए का वैल्यू नहीं देगा। ए को हम चेंज नहीं करेंगे, इसीलिए कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट मतलब जो जैसा था वैसा रह गया, लेकिन एक्स वेरिएबल का मतलब वो समय के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। नाउ कंसिडर ए स्क्वायर ऑफ साइड 3 यूनिट, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या होगा, आप पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते होंगे, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, मीन्स अगर स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड, यहाँ पे 3 है तो 4 3 12। यू नो दैट द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड। सारे लेंथ का क्या करते हैं हम, प्लस कर देते हैं, सम कर देते हैं। हियर ईच साइड इज 3 सो इट्स पेरीमीटर इज 4 इंटू 3 जो कि 12 यूनिट होगा, पता ही चल गया आपको। व्हाट विल बी द पेरीमीटर इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 यूनिट, अगर 10 यूनिट तो कितना होगा, 10 इंटू 4 40 हो जाएगा। द पेरीमीटर इज 4 इंटू 10 विच इज़ 40 यूनिट। ठीक है। इन केस द लेंथ ऑफ ईच साइड इज x यूनिट, अगर मान लीजिए ये तो आपने कांस्टेंट था, ठीक है, अगर वेरिएबल दे दिया, मान लीजिए x यूनिट दे दिया, द पेरीमीटर इज गिवन भाई, तो पेरीमीटर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो कांस्टेंट हमको मिलता था उसके साथ 4 का गुना करते थे, अभी भी उसी की तरह करेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x हो गया। ठीक है। सो एज द लेंथ ऑफ द साइड वेरीज द पेरीमीटर ऑल्सो वेरीज। ठीक है, जैसे जैसे लेंथ जैसे वेरीज करेगा तो पेरीमीटर भी वेरीज करेगा। कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, PQRS का आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, इट इज़ एक्स। अब क्या एरिया अगर फाइंड करना हो तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड है एक्स, साइड इन एक्स और दूसरा साइड है एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यूनिट हो गया। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद अदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये सब के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। नाउ दैट ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी हैव कंसीडर सो फार हैव ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल। हाँ, अब जो एक्सपोनेंट्स होते हैं ना, जो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट मतलब पावर्स, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है पावर। ठीक है, ये सारे के सारे कितना नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ओनली होल नंबर आर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल। एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म आर कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे इन वन वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे कितना है, एक, तो वेरिएबल एक ही है। यहाँ पे अगर y आ जाता ना, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y हो जाता, तो उसका क्या कहता है, 2 वेरिएबल, लेकिन क्या है यहाँ पे वेरिएबल x ही है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x मतलब एक इक्वेशन में सिर्फ x का यूज़ करें, मतलब एक ही वेरिएबल का यूज़ करें, इसीलिए इसको कहते हैं पॉलिनोमियल से वन वेरिएबल। अगर x की है और y भी यूज़ करते हैं तो 2 वेरिएबल, z भी यूज़ करते हैं 3 वेरिएबल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। In the example above, the variable is x. For instance, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज़ अ पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, किस में, उसमें x में। सिमिलरली 3y स्क्वायर प्लस 5y इज़ अ पॉलिनोमियल, ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है। इन वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y, वहाँ पे, और अगर t स्क्वायर प्लस 4 है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका पॉलिनोमियल कैसे पता चलेगा, ये एक वेरिएबल होगा, मतलब हमको कोई वैल्यू नहीं दिया गया, उसका पावर होल होगा, होल नंबर का होगा। होल नंबर में क्या आता है, 0 भी आता है, 2 भी आता है, 1 भी आता है, वो हो गया, तो अगर वो हो गया तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। वेरिएबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, t। ठीक है, अब इन द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x, द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर एंड 2x आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको क्या कहते हैं, अलग अलग तोड़ेंगे तो इसको टर्म्स कहते हैं पॉलिनोमियल्स के। इसको एक्स स्क्वायर को टर्म कहेंगे, 2x को टर्म कहेंगे। सिमिलरली द पॉलिनोमियल्स 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7 हैज़ 3 टर्म्स, इसी तरह इसके 3 टर्म्स होंगे। ठीक, नेमली 3y स्क्वायर 5y एंड 7। कैन यू राइट द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल माइनस x3 प्लस 4x स्क्वायर
4x² प्लस 7x माइनस 2, क्या ये लिख सकते हैं? द पोलिनोमियल हैज़ 4 टर्म्स। कितने टर्म्स है? 1 2 3 4, 4 टर्म्स हो गए। तो पोलिनोमियल तो -3 - -x³ 4x² 7x और -2। ईच टर्म ऑफ पोलिनोमियल हैव अ कोफिशिएंट। सारे पोलिनोमियल्स के क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब कुछ नहीं होता है। कोफिशिएंट का मतलब होता है उसके साथ जो गुना हो रहा हो। जिस वेरिएबल के साथ अगर कोई गुना हो रहा है, गुना में है ना, जैसे 7x लिखा हुआ तो इसमें 7 से इंटू है, तो यही हो गया इसका पोलिनोमियल। अगर साइन है तो साइन भी लेंगे, जैसे यहाँ पे है बोलोगे सर -x³ का -x³ का कोफिशिएंट क्या होगा? तो -1 होगा। क्यों? क्योंकि साइन के साथ है। और किसी वेरिएबल के साथ कुछ भी अगर उसका कोफिशिएंट नहीं पता चल रहा है तो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 4। ठीक है, सो इन एक्स में ये जो -x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2, द कोफिशिएंट ऑफ x³ इज कितना? -1। देखिए यहाँ पे बता गया, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4। x² का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। द कोफिशिएंट ऑफ x इज 7। 7 के साथ मल्टीप्लाई है x, तो इसलिए कोफिशिएंट 7। एंड -2 का इज द कोफिशिएंट ऑफ x। अब बोलोगे सर लास्ट में एक पॉलिनोमियल के लास्ट में एक वेरिएबल होता है -2 जो है, ये किसका कोफिशिएंट है? किसी का नहीं कोफिशिएंट। किसी का पावर आप 0 करोगे तो 1 होता है। ठीक, 0 करोगे तो 1 होता है, पता है आपको, पिछले क्लासेस में बता रखा है। किसी चीज़ का पावर 0 करो तो 1 हो जाता है। ठीक, तो x का अगर 0 कर दो तो 1 है, तो -2 में अगर गुना कर दे 1 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसीलिए -2 इंटू एक्स का पावर 0, तो -2 किसका हो जाएगा? रिमाइंडर। किसका कोफिशिएंट हो जाएगा? x का पावर 0 का। ठीक है, रिमाइंडर देखिए, x² का पावर 0 इक्वल्स टू 1। टू यू नो द कोफिशिएंट ऑफ x इज x² माइनस x प्लस 7। तो कोफिशिएंट जानते हैं x का, इस इक्वेशन में पूछ रहा है x का कोफिशिएंट क्या होगा? तो -1। क्यों? क्योंकि x का पूछ रहा है, x² का नहीं पूछ रहा है, x का पूछ रहा है, तो x का क्या होगा? -1। 2 इज ऑल्सो पोलिनोमियल। 2 एक भी पोलिनोमियल है। कैसे भाई? इन फैक्ट 2 -5 7 etc कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये भी पोलिनोमियल्स है। मतलब अंतर क्या है? जो x वाला था वो वेरिएबल पोलिनोमियल था, ये जो कांस्टेंट वाला है ये कांस्टेंट पोलिनोमियल्स है। आर एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। ठीक है, द कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल। और अगर 0 आ जाता है तो उसको जीरो पोलिनोमियल भी कहते हैं, या कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। 0 आ गया तो जीरो पोलिनोमियल। दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स एज यू विल सी इन द हायर क्लासेस। आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो इसका मतलब समझोगे क्या क्या ये इसका डिजर्व करता है। नाउ कंसिडर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सच एज x प्लस 1/x रूट x प्लस 3 और क्यूब रूट y प्लस y²। डू यू नो व्हाट यू कैन राइट? x प्लस 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि मैंने कल बताया था कि अगर पावर -1 हो तो 1/x लिख सकते हैं। तो x प्लस 1/x को x का पावर -1 लिख दिया, वो लिख सकते हैं ना, कल बताया तो था आपको। हियर द एक्सपोनेंट्स ऑफ सेकेंड टर्म इज आइदर x का पावर -1 इज -1। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है इसका? एक्सपोनेंट मतलब पावर। पावर क्या है x का? -1, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। होल नंबर में आता है? नहीं, होल नंबर में तो 0 1 2 3 आता है, माइनस तो आता नहीं है, माइनस तो इंटीजर्स में आता है। सो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल। क्या? यह पोलिनोमियल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका होल नंबर नहीं है। वेरिएबल था हमारे पास, ठीक है, लेकिन क्या है इसका पावर होल नंबर में नहीं आया था। क्यों? तो इस वजह से ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अगेन रूट x प्लस 3 कैन बी रिटन एज x का पावर 1/2 प्लस 3। क्या ये एक्सपोनेंट 1 जो है, हियर द एक्सपोनेंट ऑफ x इज 1/2। x का एक्सपोनेंट क्या है? x का 1/2 विच इज़ नॉट अ होल नंबर। होल नंबर नहीं है। सो इज रूट x प्लस 3 आर नॉट अ पोलिनोमियल। क्या पोलिनोमियल होगा? नहीं होगा पोलिनोमियल। सो इट इज़ नॉट। व्हाट अबाउट क्यूब रूट y प्लस y²? इसका ये भी एक पोलिनोमियल होगा। क्यों? बता ही दिया क्यों, क्योंकि इसका y का पावर कितना हो जाएगा? y का पावर हो जाएगा 1/3। क्या 1/3 होल नंबर है? 1/3 होल नंबर नहीं है। इफ अ वेरिएबल इज पोलिनोमियल x, वी में डिनोट द पोलिनोमियल बाय px और qx और rx etc। हम कुछ भी लिख सकते हैं इसको, px qx rx कुछ भी लिख सकते हैं। सो एग्जाम्पल वी राइट। अब जैसे अगर इसको बस शो करने के लिए आप fx भी लिख सकते हैं, px लिख सकते हैं, qx लिख सकते हैं, आपको जो मन हो बस उसके अंदर x लिख सकते हैं। तो ये p क्या करेगा? पोलिनोमियल बताएगा और x इसका वेरिएबल बताएगा, कुछ नहीं, ठीक है, यही बताएगा।
2x² + 5x - 3, ठीक। QX ले लिए तो ये y ले लिए तो y की जगह बस पॉलिनोम जो वेरिएबल है उसके अंदर वही अंदर होना चाहिए, इसके अलावा कोई अंदर नहीं होना चाहिए। और u है, देखो यहाँ पे u है तो इसके लिए अंडर में u ले रखा है। अ पोलिनोमियल कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, पोलिनोमियल कितना भी बस होना चाहिए लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। फॉर इंस्टेंट x⁻1/50 + x⁻1/149 प्लस डॉट 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 x² + x + 1 इज अ पोलिनोमियल विथ 151 टर्म्स, है ना। फिर 151 टर्म्स है, फाइनाइट टर्म्स हैं तो इसलिए ये पोलिनोमियल हो गया। कंसिडर अ पोलिनोमियल 2x 5x³ - 5x² y and u to the power 4. Do you see that each of these polynomial has only one term? सिर्फ एक ही टर्म है, हाँ भाई सारे के सारे का एक ही टर्म है। polynomial having only one term, तो polynomials having only one terms are called मोनोमियल्स कहते हैं उसे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको कि जिसका एक टर्म हो उसे मोनोमियल्स कहेंगे। मोनो मतलब एक। नाउ ऑब्जर्व ईच ऑफ फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, px = x + 1, qx x² - 1, ry y⁻30 + 1, tu u⁻43 - u²। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस, कितने टर्म्स है। ईच ऑफ दिस पोलिनोमियल्स हैज ओनली टू टर्म्स, दो टर्म्स हैं। एक एक्स, एक वेरिएबल वाला यहाँ पे देखो, और एक कांस्टेंट वाला, दोनों वेरिएबल वाले। एक वेरिएबल वाला, कांस्टेंट वाला, वेरिएबल। पोलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। बाई मतलब दो, ठीक। नोमियल्स मतलब ये टर्म्स के लिए हम यूज़ करते हैं, सॉरी जो ये एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलरली पोलिनोमियल्स हैविंग ओनली थ्री टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ट्राई मतलब तीन। सम एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल्स आर, यहाँ पे एक लिख दो, ठीक है, ये कांस्टेंट होगा। px = x + x² + 1, qx = √2 + x - x²। इसी तरह ये चारों हैं। नाउ लुक एट द पोलिनोमियल px = x⁻7 - 4x⁻6 + x + 9। What is term of the highest power of x? What is the term with the highest power of x के पावर के साथ जो कौन सा टर्म होगा जिसका सबसे ज़्यादा पावर होगा x का। तो 3 × x⁻7, the exponent of x is, this term is 7. Similarly in the polynomial cube y, 5 y⁻6 - 4y² - 6, the term with the highest power is 5 y⁻6 and the exponents of y terms is 6, ठीक है। We call the highest power of variable in the polynomials as the degree of polynomials। जो highest power होगा उसको degree of polynomial कहते हैं। we call the highest power of variable in the polynomial में जो वेरिएबल होगा हाईएस्ट पावर का एज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री कहते हैं उसको। सो द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 × 3x⁻7 - 4x⁻6 + 6 + x + 9 इज 7। इसका डिग्री क्या होगा, 7 होगा। एंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मतलब जो उसका जो एक्सपोनेंट होगा ना, सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट, उसी को डिग्री कहते हैं। अब जैसे देखो 5y⁻6 - 4y² - 6, इसका क्या होगा डिग्री, तो डिग्री 6 होगा, सिर्फ 6। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0, जिसका जो नॉन जीरो, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, अगर कांस्टेंट दिया है तो उसका डिग्री क्या होगा, उसका 0 होता है। क्यों, क्योंकि उसमें तो x का पावर 0 हो गया, तो 0 ही हो गया उसका डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल गिवन बिलो, इसका डिग्री निकालना है। तो डिग्री क्या होगा इसका, तीनों में से सबसे ज़्यादा पावर किसका है, x के पावर 5 का, तो क्या हो जाएगा 5, देखो 5 हो गया, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 5। इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, y⁻8 का, 8 का है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 8, तो डिग्री इज पोलिनोमियल इज 8। यही आप तीसरे का देखो, तो तीसरे के लिए क्या है, 2 है। आप बोलोगे सर इसमें तो वेरिएबल दिया ही नहीं, तब कैसे लिखेंगे, उसका भी उपाय है, मैं बताता हूँ। देखो 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1, उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x का पावर 0 = 1 होता है, ठीक है। तो 2 × x का पावर 0 कर दिए, ठीक है। अगर कुछ नहीं हो तो हमेशा 1, हमेशा किसी न किसी में गुना होता है, पता ही आपको। तो अगर 1 है तो 1 का वैल्यू ये होता है, तो ये भी होगा गुना। तो x का पावर क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 इज़ द डिग्री। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द ओनली टर्म
here is 2 which is written as x to the power 0, so the exponents of x is 0, therefore the degree of polynomial is 0. Now observe the polynomial px is equals to 4x plus 5, qy is equals to 2y, or rt is equals to t plus root 2, and su is equals to 3 minus u. Do you see anything common among them? इसमें से आपको कॉमन कुछ दिख रहा है भाई? क्या दिख रहा है? द डिग्री ऑफ ईच दिस पोलिनोमियल इज 1. चाहे कि कोई भी वेरिएबल हो, आप y लो, x लो, t लो, u लो, सारे में क्या है? पोलिनोमियल्स का डिग्री कितने 1 है. द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पोलिनोमियल. इसको क्या कहते हैं हम? लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं. जिस पोलिनोमियल में डिग्री 1 आता हो उस पोलिनोमियल को हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं. सम मोर लीनियर पोलिनोमियल इज 1 वेरिएबल आर 2x माइनस 1. ठीक है, एक वेरिएबल के साथ वाला. 2 वेरिएबल के साथ भी हो सकता है. अगर 4x प्लस x लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल को यूज़ किया गया. मगर एक और वेरिएबल, उसी वेरिएबल को अगर दूसरी जगह यूज़ करें तो ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो 1 वेरिएबल के साथ इसके साथ देखिए ये क्या है? ये भी लीनियर पोलिनोमियल हो गया. √2y प्लस 1 2 माइनस u, ये भी लीनियर पोलिनोमियल हो गया. नाउ ट्राई एंड फाइंड अ लीनियर पोलिनोमियल इन x विथ 3 टर्म्स. ठीक है, you would not be able to find it because a linear polynomial in x can have at most 2 terms. 2 ही टर्म्स हो सकते हैं. क्यों मैंने जैसे बताया, जैसे 4x प्लस 5 है. ठीक, अब आपको 3 टर्म इसको बनाना है. तो 4x, मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ. मैं देखो, यह बोल रहा है कि लीनियर पोलिनोमियल के 2 ही क्यों टर्म्स हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स हैं. ठीक, अब आप बोलोगे सर एक और प्रॉब्लम है, x हमने कर दिया, इसको हम 3x ले लिया. क्योंकि वेरिएबल तो चेंज करना नहीं है, 1 वेरिएबल के साथ ही चलना है. और प्लस ये कर दिए. टर्म्स कितने आ गए? 3. लेकिन क्या ये 3 टर्म्स रहेंगे? नहीं रहेंगे 3 टर्म्स. क्यों? ये 4x प्लस 3x 7x बन जाएगा. फिर ये कहाँ से वापस आ गया? 2 टर्म्स हो गया. तो इसीलिए 1 वेरिएबल और अगर डिग्री 1 चल रहा है, मतलब अगर 7x हो जाएगा ना, तो मतलब अगर 1 वेरिएबल और डिग्री 1 चल रहा है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा सिर्फ 2 टर्म्स ही होंगे. ठीक है, 2 टर्म्स ही होंगे. सो एनी लीनियर पॉलिनोमियल इन x विल बी ऑफ द फॉर्म ax प्लस b में ही होगा, वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट एंड a इज इक्वल्स टू 0. कांस्टेंट एंड 0 इक्वल्स टू, इसका देखो बीच में चला गया है. और सिमिलरली ay प्लस b इज लीनियर पोलिनोमियल इन y. ठीक है, डू यू एग्री दैट दे आर ऑल ऑफ डिग्री 2? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. उसे अगर 2 डिग्री का है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं. 1 डिग्री का हो तो लीनियर, 2 डिग्री का हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. सम एग्जांपल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आर 5 माइनस वाई स्क्वायर, 4y प्लस वाई स्क्वायर, 5y स्क्वायर, 6 माइनस वाई स्क्वायर. ये क्या है? कुछ एग्जांपल्स हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के. कैन यू राइट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल विथ 4 डिफरेंट टर्म्स? क्या 4 डिफरेंट टर्म्स के साथ लिख सकते हैं? यू क्या लिख सकते हैं? आगे पढ़ते हैं. यू विल फाइंड दैट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल विल हैव एट लीस्ट मोस्ट 3 टर्म्स. क्यों भाई? इसका मैं बताता हूँ यहाँ तक पढ़ने के बाद. इफ़ यू लिस्ट अ few more quadratic polynomials, you will find that any quadratic polynomial in x is the form of ax square plus bx plus c, where a 0 and a b c are the constant. a क्या है? a b c are the constant. a नहीं रहना चाहिए था. x यहाँ पे क्या है? a 0 a बाई 0. छोड़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बीच में कुछ गैप आ रहा है, इसकी वजह से लैग कर रहा है. एंड ए बी सी आर द कॉन्स्टेंट. चलिए x यहाँ पे वेरिएबल मान लेते हैं और ए बी सी कॉन्स्टेंट. सिमिलरली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इन y विल बी द फॉर्म ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी प्रोवाइड्स a 0 एंड ए बी सी आर द कॉन्स्टेंट. ठीक है, ये क्यों होता है? 3 टर्म्स में बताता हूँ उसको. मान लीजिए हम ऐसा लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम इस तरह लिख दिए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 हो जाएगा. तो क्या ये वापस से 3 टर्म से ज़्यादा होगा? 3 टर्म से ज़्यादा कभी नहीं होगा. अगर इसी की जगह पे 2x की जगह पे अगर हम सिर्फ 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3x और ये 7 हो जाएगा.
तो किसी भी अगर आप 4 टर्म बनाइएगा तो 4 टर्म बनाने पे क्या हो जाएगा, कोई ना कोई 1-2 ऐड होंगे और ऐड होके फिर वापस से 3 ही टर्म में हो जाएगा। मतलब इसका जो बेसिक इसका जो इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक, यहाँ पे c इज़ द कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी कॉल अ पोलोमियल ऑफ डिग्री 3 अ क्यूबिक पोलोमियल। अब 3 जिसका डिग्री होगा उसे क्यूबिक पोलोमियल करेंगे। सम एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पोलोमियल इज एक्स आर 4x³ 2x³ प्लस 1 5x³ प्लस x² 6x³ माइनस x। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। हाउ मैनी टर्म्स डू यू थिंक अ क्यूबिक पोलोमियल इन वन वेरिएबल कैन। वन वेरिएबल में क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने सारे टर्म्स हो सकते हैं। इट कैन हैव 4 टर्म्स। जैसे कि 3 टर्म्स था किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का। अगर पावर 2 तो कितने टर्म्स, 3, पावर 3 तो टर्म्स 4। ठीक है, दिस में भी रिटेन इन द फॉर्म a³ प्लस, इसका जो देखिए बेसिक जो फॉर्मूला है, बेसिक इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस c x प्लस d। यहाँ पे a0 एंड a b c एंड d आर द कांस्टेंट। a b c क्या है, a b c d कांस्टेंट होगा। नाउ दैट यू हैव सीन व्हाट अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3 लुक्स लाइक, किस तरह दिखते हैं। कैन यू राइट डाउन अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या आप लिख सकते हैं जिसका डिग्री n हो। और पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ अ डिग्री n इज एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म, इस तरह का फॉर्म होगा। कैसे, a n मतलब a कहाँ तक जाएगा हमको पता नहीं, n तक जाएगा तो 1 2 3 4 5, n फॉर नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, n नेचुरल नंबर। ठीक है, x टू द पावर n मतलब x का पावर एक्सपोनेंशियल क्या है, n तक 1 2 3 4 5 कितना भी लिखते चले जाइए। इसका जैसे a टू द बेस n-1 x टू द पावर n-1। ठीक है, और लास्ट में जब आप देखोगे जितना ये है, इतना जिसका a का जितना बेस है उतना x का पावर है। इन पर्टिकुलर देखिए यहाँ पे वेयर a0 a1 a2 ये सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। ठीक है, इन पर्टिकुलर इफ a0 इज इक्वल्स टू a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a3 डॉट 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 an तक क्या होंगे, 0। ठीक है, ऑल कांस्टेंट आर 0, सारे के सारे कांस्टेंट क्या हैं, 0 होंगे। वी गेट 0 पोलिनोमियल। अगर ये सारे कांस्टेंट 0 होगा तो क्या हमें मिलेगा, 0 पोलिनोमियल विच इज डिनोटेड बाय 0। व्हाट इज डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल। 0 पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, द डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अगर एक पोलिनोमियल 1 है तो उसका डिग्री डिफाइंड है, मतलब अगर 1 है तो x का पावर 0 मतलब डिग्री क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर क्या है, पोलिनोमियल ही 0 है मतलब कुछ नहीं है पोलिनोमियल में, तो उसका डिग्री कैसे डिफाइन होगा, 0 का डिग्री डिफाइन ही नहीं होगा, तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो फार वी हैव डेल्ट विथ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ओनली। वी कैन ऑल्सो, सिर्फ एक वेरिएबल के साथ हमने देखा है, यहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं लिए। देखिए जहाँ भी देखा हमने एक वेरिएबल, सिर्फ x एक्सिस दिख रहा है आपको, y दिख रहा है कहीं, z दिख रहा है कहीं, कहीं नहीं, तो सिर्फ एक वेरिएबल को यूज़ किया हमने। सो फार वी हैव डेल्ट विथ पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ओनली। वी कैन ऑल्सो हैव पोलिनोमियल्स मोर देन वन वेरिएबल। हो सकते हैं कैसे, x² प्लस y² प्लस XYZ। देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल x y और z तीनों वेरिएबल हैं। वेयर वेरिएबल्स आर x y z इज अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। सिमिलरली p² प्लस q का पावर 10 प्लस r, इसमें भी 3 वेरिएबल्स हैं। इसमें क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं। आर पोलिनोमियल्स इन 3 and 2 वेरिएबल्स रिस्पेक्टिवली। यू विल बी स्टडी सच पोलिनोमियल्स इन डिटेल लेटर। आगे हम पढ़ेंगे 2 और 3 वेरिएबल्स के बारे में। एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द, पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर द आंसर। भाई अब सारा का सारा आपको पीछे बता चुका हूँ फिर से, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बताते हैं कौन से पोलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन नहीं है। इसमें कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, किस में है और किस में नहीं है, क्यों और क्यों नहीं, ये भी बताना है। तो पहले में देखते हैं x और कोई दिख रहा है इसके अलावा वेरिएबल। 4 तो कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, 7 भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक है। तो यस दिस इज वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं दिखा, बिकॉज वी कांट सी
एनी अदर वेरिएबल इन द इक्वेशन। सेकंड में वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, इस पर भी कोई नहीं दिखा। वी हैव नॉट सीन एनी अदर वेरिएबल इन द इक्वेशन। इसमें देखिए, इसमें भी नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, ठीक है। उसमें देखिए वाई प्लस वन, क्या इसमें 4 में भी उसी तरह होगा, लेकिन क्या इसमें होगा? देखिए दूसरा तो चलो 2 तो सही था, तीसरा में देखिए 3√t प्लस टी, ये क्या पॉलिनोमियल होगा? पॉलिनोमियल देखिए 1 वेरिएबल होगा, वेरिएबल तो 1 है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए? वेरिएबल का पावर होल नंबर में। क्या ये वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है? टी का पावर 1/2 है, यहाँ पे टी का पावर कितना है? 1/2। तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? है तो पॉलिनोमियल नहीं हुआ। वाई प्लस 2/y, यहाँ पे y का पावर -1 है, क्या है ये भी नहीं पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन, x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50, ये क्या है? ये 1 वेरिएबल नहीं है, ये 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, मतलब 1 वेरिएबल नहीं है। वाई कोई पूछेगा, वही स्टेटमेंट में लिखना होगा, दिस इक्वेशन इज नॉट हैव वन वेरिएबल, this equation of polynomial is not have one variable because it have x, y and t are 3 variables in this equation। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ईच ऑफ फॉलोइंग। कोफिशिएंट लिखना है इन एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखना है और किसी का नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है, पहले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है भाई, इसके साथ तो कुछ गुना ही नहीं है, तो कुछ गुना नहीं हो तो उसके साथ क्या गुना होता है? 1 गुना होता है, तो क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। इसमें देखिए इसके साथ एक्स स्क्वायर का क्या होगा? कुछ भी गुना नहीं है, लेकिन साइन भी देखिए, यहाँ पे प्लस साइन था तो +1, यहाँ पे माइनस साइन है तो इसका कोफिशिएंट -1, ठीक। इसके बाद देखिए तीसरे में क्या लिखा हुआ है? 4/2 है मेरे ख्याल से। चलिए तो 4/2 एक्स स्क्वायर प्लस में, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4/2 है, ठीक है। इसका देखिए एक्स स्क्वायर का ये भी कोफिशिएंट क्या है? √2, यहाँ पे प्लस कर लीजिए, तो √2 है, किसका है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? √2। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। एक एक एग्जांपल देना है, बताता हूँ मैं। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक एग्जांपल बाइनोमियल का दीजिए, बाइनोमियल का दीजिए जिसका डिग्री कितना हो? 35 हो, डिग्री 35 हो, और एक मोनोनोमियल का दीजिए जिसका डिग्री क्या हो? 100 हो, ठीक है। तो देखते हैं, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म होना चाहिए, 2 टर्म, ठीक है। तो 2 टर्म लेना चाहिए, ठीक है। एक तो कांस्टेंट रहेगा, एक एक्स ले लिया, और एक कांस्टेंट ले लिया हमने 3, ठीक। अब डिग्री कितना हो रहा है? 35, तो एक्स का पावर 35, क्या ये हो गया बाइनोमियल? बाइनोमियल हो गया। एक और अगर पूछ रहा हूँ, 4x का पावर 35 प्लस 5, ये भी बाइनोमियल है। 6x का पावर 35 प्लस 8, ये भी बाइनोमियल है। अब मोनोनोमियल में देखते हैं। मोनोनोमियल का मतलब सिर्फ एक टर्म, 1 टर्म। 1 टर्म के लिए क्या करना है? x का पावर 100, 4x का पावर 100, ये भी है, या 4y का पावर 100, ये भी लिख सकते हैं। 9x t का पावर 100, ये भी एक मोनोनोमियल है। 10 u का पावर 100, ये भी एक मोनोनोमियल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स की डिग्री लिखना है। तो पहला क्वेश्चन का देखिए, डिग्री का मतलब क्या होता है? जो x का सबसे हाईएस्ट पावर हो उसको डिग्री बोलते हैं। x का इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है? x³, तो डिग्री क्या हो जाएगा? 3। इसमें वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर होना चाहिए। इसमें वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? y², एक ही तो वेरिएबल है, तो इसका 2। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? t का पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 होता है। किसी का पावर कुछ ना हो तो 1 होता है ना, तो 1 हो गया इसका। और इसमें t देखिए 3। अब इसका मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था ना, अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? x होगा, x का पावर 0 होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा? डिग्री 0, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है। लीनियर मतलब पावर 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 होना चाहिए, क्यूबिक मतलब पावर 3 होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका आप तीनों क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या लिखता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर पावर 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक। एक्स माइनस एक्स क्यों, एक्स का क्यों लिखा हुआ है, चाहे कुछ भी हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक ही लिखा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ पावर से मतलब है, और बाकी इक्वेशन से क्यों मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हो सकता है माइनस में हो, प्लस माइनस करते हुए या जीरो से मल्टीप्लाई हो गया हो, तो इसको हम एक, मान लीजिए इसको हमको बोलना हो तो किस तरह लिखेंगे, मान लीजिए इसको लिखना हो तो हम किस तरह सकते हैं, तो क्या इसमें प्लस जीरो हो जाए तो ये इक्वेशन नहीं बन जाएगा इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे सी इक्वल टू जीरो हो और बी इक्वल टू 1 हो। उसी तरह इसका भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये है गया क्यूबिक। ये देखिए अब पावर कितना है 2, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। पावर कितना है 1, लीनियर। पावर कितना है 1, लीनियर। पावर कितना है 2, क्वाड्रेटिक। पावर कितना है 3, क्यूबिक। ठीक है, आप 7x से मत समझना कि भाई ये नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक, तो क्यूबिक। क्यों, क्योंकि 7 देखो 7x क्यू लिखा हुआ है। अब क्या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं, 7x³ प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या 7x³ के बराबर नहीं आएगा। तो क्या ये जो इक्वेशन है एक्स ए का ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्या ये इक्वेशन को, सॉरी दिखाने कैमरा में फिर से बताता हूँ, ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी, ये क्या ये इक्वेशन को सॉल्व फॉलो नहीं कर रहा, दोनों इक्वेशन फॉलो नहीं कर रहा, दोनों इक्वेशन फॉलो कर रहा है। बस क्या हो गया, उसका कोफिशिएंट क्या था, 0 से मल्टीप्लाई था, इसीलिए सिर्फ इतना ही आया। तो आज का ये ख़त्म हो गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये कल पढ़ेंगे और इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। कल कुछ बचा हुआ है अभी, कल एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, उसके बाद बस कल एक्सरसाइज 2.2 ही करेंगे। ठीक है, और अगर कोशिश हो गई तो काफ़ी तो दूर है, फिर भी बेसिक्स को क्लियर करते हुए 2.3 हो पाए तो वो भी कर देंगे। चलिए 2.1 आज का एग्जाम एक्सरसाइज हो गया, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो, और शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए ताकि और भी लोग, और भी आप जानकारी दे सके दूसरों को भी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलिए धन्यवाद, और लास्ट में आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आज के लिए। आज हमारा आज़ादी का दिन था, इसी दिन हमने आज आज़ादी पाई थी हमने अंग्रेज़ों से। तो चलिए आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, अगले वीडियो में मिलते हैं।